Dear students, today we starting chapter second inverse trigonometry function. हमने चैप्टर फर्स्ट कर लिया था रिलेशन एंड फंक्शन, उसके हमने थ्योरी भी की थी, क्वेश्चंस भी किए थे अलग अलग। अब तक हमने 6 वीडियो के हेल्प से और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी किए थे। लास्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो आप ट्रिगोनोमेट्री के बारे में 10th क्लास से ही पढ़ रहे हो। 11th में भी आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी थी, और आपको यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ना है। जैसे आपके पास साइन ट्रिगोनोमेट्री में साइन एक्स था, कोस एक्स था, जिस प्रकार 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन था, इसी प्रकार इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या हो गया वहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स एक्स। दैट मीन्स अगर इसको हम बात करें तो ये क्या हो गया, हमारा साइन y बराबर x होता है, तो y बराबर क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स x। उसी प्रकार अगर हम कोस y बराबर x ले लें तो y बराबर ये इधर चला जाएगा कोस इनवर्स x। तो वही 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस यहाँ पर होते हैं जो इनवर्स के अंदर है। तो क्या क्या है, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स। ये चीज़ कंफ्यूज करती है हमें कई बार कि साइन एक्स की पावर -1 ये साइन इनवर्स नहीं है, और आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स नॉट बी इक्वल साइन इनवर्स एक्स 1/sin x, ये इसके बराबर नहीं होता। साइन इनवर्स का मतलब आप जो सिंपल अलजेब्रिक में लेते हो x की पावर -1 क्या होता 1/x लेते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। साइन इनवर्स एक्स नेवर बी इक्वल टू 1/sin x, ये नहीं होगा सिंपल। तो यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हैं इनवर्स में जो ट्रिगोनोमेट्री में होते हैं वही। और अब हम यहाँ पर वहाँ पर भी पढ़ते थे साइन इनवर्स एक्स, इसको कैसे पढ़ते हैं, द इनवर्स ऑफ साइन एक्स या साइन इनवर्स साइन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स या साइन इनवर्स वैल्यू ऑफ एक्स, इनवर्स वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एक्स। एक्स आपका क्या होगा, आपका एंगल होता है, जो एंगल पहले भी हुआ था, ठीक है। अब हम इनकी बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो पहला फंक्शन ले लेता हूँ मैं साइन इनवर्स एक्स फंक्शन, यहाँ पर मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ डोमेन ले लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपकी रेंज या प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो सबसे पहले फंक्शन लेते हैं हम साइन इनवर्स। तो देखो फंक्शन में आप पहले भी पढ़ चुके हो कि डोमेन आपकी क्या होती है। डोमेन के बारे में क्या पढ़ते थे, जहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइन हो, जहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइन हो, तो सबसे पहले इसकी डोमेन क्या होगी। देखो साइन इनवर्स का उल्टा याद रखें, जो साइन के अंदर ट्रिगोनोमेट्री में जो रेंज थी वो यहाँ पर डोमेन हो जाती है, क्योंकि आप इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हो। एक्स आपका कोई फंक्शन है x to y, तो एफ इनवर्स क्या होता है आपका y to x एक फंक्शन होता है। एफ इनवर्स यही होता था ना, जब 1 1 1 2 हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स क्या होगा y to x हो जाए। ये आपकी डोमेन थी, ये क्या थी कोडोमेन या रेंज, जो भी बोले रेंज। अब ये क्या होगी आपकी रेंज, और ये जो आपकी इधर रेंज थी वो तो यहाँ डोमेन होगी, और जो डोमेन थी वो क्या होगी रेंज बन गई। समझे, उल्टा हो जाता है। तो साइन की वहाँ पर रेंज क्या होती थी -1 से 1, साइन फंक्शन की वैल्यू -1 से 1 के अंदर ही बिलोंग करती थी। तो साइन की रेंज क्या थी -1 से 1, तो इनवर्स में उसकी क्या हो जाएगी डोमेन, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी -1 से 1 क्लोज। क्लियर भाई।
अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी डोमेन क्या थी, प्रिंसिपल ब्रांच π/2 से π/2 से, ये प्रिंसिपल ब्रांच की बात कर रहे हैं हम, पूरी रेंज नहीं ले रहे हैं इसकी। देखो क्योंकि जब साइन की बात करें हम, वहां पर जब साइन टिग्नोमेट्री में बात करते हैं तो साइन -π/2 पे डिफाइन नहीं होता, साइन पूरे रियल नंबर्स पे डिफाइन होता है, हर कहीं डिफाइन होता है, बाकी कहाँ नहीं होता जहाँ इसकी ये इसकी वैल्यू 0 ना हो, इनफाइनाइट ना बने। बट इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही बिलोंग करती है साइन की। रेंज वहां पर -1 से 1 थी, वो तो बन गया आपकी डोमेन। और यहाँ पर हम रेंज जो बनाई है साइन इनवर्स की, क्योंकि साइन फंक्शन की डोमेन होती थी पूरा रियल नंबर, हर कहीं डिफाइन होता था, लेकिन यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ब्रांच ली है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, इसकी -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी। प्रिंसिपल का मीनिंग होता है वो एग्जैक्ट ब्रांच जिसमें इसकी सारी वैल्यू मिल जाए। बाकी बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे आप -∞ से +∞ जितने भी नंबर लेंगे, वैल्यू इसकी -1 से 1 के बीच में ही आती है साइन की। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या, डोमेन क्या होगी, -1 से 1, और रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2। ये प्रिंसिपल ब्रांच की बात कर रहे हैं। अब आता है कोस इनवर्स, इसकी भी रेंज यही होती थी कोस की, तो कोस इनवर्स की ये डोमेन बन जाएगी, और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो जाएगी, 0 से π, क्योंकि कोस 0 से π के बीच में ही डिफाइन होता था। अगर आप इनके साथ साथ अगर ग्राफ भी देखना चाहे तो साइन का ग्राफ क्या होता था, साइन 0 पे 0 होता है, ऐसे चलता है, ये 0 π/2 पे सबसे ज्यादा होता है, π/2, और पाई पे फिर 0, यहाँ क्या हो जाएगा 3π/2, फिर 2π, इधर ये -π/2, ठीक है, फिर -π, इसी प्रकार सॉल्व चलता है। क्लियर भाई? तो आपके पास ये साइन का ग्राफ होता था, π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, और -π/2 पे -1 होती है इसकी। थोड़ा सा ग्राफ आपको उल्टा ना दिखे, ठीक है, ये -π/2, ठीक। तो इसकी रेंज क्या थी, यही 1 से 1 के बीच में। ये ग्राफ आपने ऐसे बनाना है, ऐसे ही बनाना ऊपर की, मतलब π/2 पे मैक्सिमम, ठीक। तो इसकी -1 से 1 के बीच में, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पर क्या मैक्सिमम 1 है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, साइन इनवर्स का ग्राफ की बात करें, तो ये ऐसे घूम जाएगा, उनके ऐसे सिंपली घूम जाएगा। क्या डोमेन रेंज हो जाएगी, रेंज डोमेन हो जाएगी। तो अगर मैं बनाना चाहूँ आपका साइन इनवर्स का ग्राफ, तो साइन इनवर्स के ग्राफ में क्या चेंज करना है आपने, सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट वही रखेंगे, ये एक्स ही था, ये वाई रहेगा, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब आपका जो ग्राफ था वो ऐसे उल्टा घूम जाएगा, तो कैसे बन जाएगा, ये दो लाइंस मार लो, ये -1 पे है, ये +1 पे है, क्लियर। और यहाँ से ये निकालते हैं, ऐसे ग्राफ चलता है, जैसे 0 पे 0, और अब ये क्या हो जाएगा π/2, तो डोमेन रेंज बन गई ना, और ये पाई, ये -π/2, और ये -π। तो देखो जैसे ये π/2 पे पहुंचा तो वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। अब ये आपकी डोमेन होगी,
जहाँ पर फंक्शन डिफाइन एक्स -1 से 1, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इसकी, रेंज क्या आ रही -π/2, देखो मैक्सिमम π/2 इसकी वैल्यू यहाँ पर और मिनिमम -π/2। तो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ है। सिंपली आपने उसको 90 डिग्री रोटेट कर देना है सीधा, तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई साइन क्लियर आपका -1 से 1, -1 से 1 इसकी डोमेन है, रेंज क्या 0 से π/2 चल रही है, प्रिंसिपल वैल्यू, वैसे रेंज इसकी इनफाइनाइट चल रही है तो ये तो ग्राफ ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, इनफाइनाइट जाएगा। अगर इसकी रेंज करें तो पूरा रियल नंबर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ब्रांच पूछे आपसे, प्रिंसिपल ब्रांच, तो प्रिंसिपल ब्रांच इसकी -π/2 से π/2, क्योंकि आगे क्वेश्चन में वो कहेगा प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा आपसे, ना कि उसकी वैल्यू पूछे। तो नेक्स्ट देखो, हमारे पास कोस, मैं अगर कोस का ग्राफ बना देता हूँ आपके पास, छोटा सा बना देता हूँ। कोस क्या था, 0 पे 1 होता है, ऐसे बनाएगा, थोड़ा सा बनाएगा इसको 0, ये क्या π/2 पे 0 होता है, π/2, फिर पाई, फिर -1, 3π/2, इसी प्रकार इधर चले जाओ, -π/2, -3π, ठीक है, और इस प्रकार सॉल्व चलता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कोस का ग्राफ है। तो कोस आपका क्या होता है, π/2, ये चलता रहता है। अगर इनवर्स का, कोस इनवर्स का कहें तो सिंपल सी बात है, वही ये लाइन मार ले ऐसे, आपका -1 से 1 के बीच में रहता है कोस भी, 0 पे ऐसे आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 0, π/2, इधर कितना हो जाएगा 3π/2, ये पाई, ये आपका क्या हो जाएगा -π/2, और इधर जाके फिर मैक्सिमम वैल्यू जाती है इसकी -π, ये आपका कोस इनवर्स का ग्राफ हो जाता है इससे प्रकार। तो जो आपकी रेंज थी वो डोमेन बन गई, डोमेन रेंज बन गई। तो इसी प्रकार सिमिलरली हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक्स के ग्राफ से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन की बात करें भाई, क्लियर है, कोस ऐसे है तो ऐसे बना देना। तो नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स, tan इनवर्स एक्स। तो tan की रेंज, जो आपका tan इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो tan की रेंज क्या होती थी, पूरा रियल नंबर होती थी। मैं tan इनवर्स ही नहीं, tan की बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, tan की रेंज पूरा रियल नंबर होती थी, हर रियल नंबर आता था इसकी रेंज के अंदर, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। और उसकी प्रिंसिपल ब्रांच की बात करें तो ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 आ जाता है, ओपन इंटरवल याद रखें। और इसी कड़ी के अंदर कोस की भी हम लिख लेते हैं, कोट इनवर्स की। तो कोट इनवर्स की क्या होती है हमारे पास, वही रेंज पूरा रियल नंबर होती है डोमेन, तो और इसकी ये होती है 0 से π। देखो अगर tan का आप ग्राफ देखना चाहेंगे तो tan क्या होता है, 0 पे तो 0 होता है, 0 पे 0, ऐसे मान लेना है, 0 पे 0 और सीधा ऐसे चलता है। तो tan का क्या होगा, 0 पे 0, π/2 पे, π/2 पे इनफाइनाइट को अप्रोच कर सकते हैं, और -π/2 पे ये इधर इनफाइनाइट। इसी प्रकार इसके कर्व चलती रहते हैं, अगर आगे कर्व बनाए तो ऐसे बना लो, ऐसे चलती रहेंगे, क्लियर। तो हमारे पास ये चलती रहेंगी आपके पास, फिर ये पाई है, ऐसे बना लो, इसी प्रकार चलते हैं।
ये पाई बाई टू पे इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाता है। क्यों करता है? कि टेन में थोड़ा बहुत आपको याद हो, टेन क्या होता है? साइन एक्स बाई कोस। और जब पाई बाई टू पे बात करोगे, साइन पाई बाई टू अपॉन कोस पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू तो 1 और कोस पाई बाई टू 0, 0/1/0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का अप्रोच है। माइनस पाई बाई टू की भी इनफाइनाइट का अप्रोच है। अगर अब टेन इनवर्स की बात करें तो सिंपल सी इस ग्राफ को रोटेट करके ऐसे लिख दो, कोई सिंपल चेंज नहीं, तो आप कर सकते हो उसको सारे को। ये देखेंगे। और अब हम बात करते हैं बचे हुए की कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो कोसिकेंट इनवर्स की बात करें हम, तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स में हमारे पास क्या था? सिंपल सा आर माइनस में -1 से 1, -1 से 1 को हटा दो और इसकी रेंज में क्या होगा? जो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में से क्या हटा दें हम? पाई बाई टू को हटा दें, पाई 0 को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे 0 को? क्योंकि 1 बाई ये कोसिकेंट इनवर्स एक्स है, इसमें हम आगे जाके कुछ फॉर्मूले जो उनकी हेल्प से, तो ये साइन इनवर्स एक्स इसका रेसिप्रोकल बनता है। तो साइन 0 क्या आता है? 0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास बचता है लास्ट सीकेंट इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन क्या जाएगी? -1 से 1 हटा दो रियल नंबर में से, अभी भी दर्शन ही नहीं देगा इसमें। और इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी? 0 से पाई और उसमें से पाई बाई टू, ये इसकी रेंज है। तो इस प्रकार से हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनके ग्राफ के बारे में आप देख सकते हो और ग्राफ कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है आपके लिए, सिंपल सी बातें हैं। इनवर्स में ओनली उनके ग्राफ को रोटेट करके लिखना है, रोटेट हो जाएगी जो डोमेन और रेंज बन जाएगी, रेंज है जो डोमेन बन जाएगी, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं। ये मैंने ओनली प्रिंसिपल ब्रांच लिखी है रेंज की, पहले की -π/2 से π/2, 0 से पाई, -π/2 से प्लस π/2, और इसकी क्या लिख दिया मैंने? ये पहले की, दूसरे की, तीसरे की, और इसके लिए रोक दो 0 से पाई कोट की, और कोसिकेंट की -π/2 से π/2, 0 हटा दिया हमने, और सीकेंट की में 0 से पाई और इसमें से पाई हम हटा दें, ठीक है, π/2 हटा दें, क्योंकि सीकेंट π/2 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 6, इन्हीं के बारे में हम पढ़ते जाएंगे इस एक्सरसाइज में। तो कुछ आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं इस एक्सरसाइज के, और उसके बाद हम कुछ इसकी फंक्शंस प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं। तो हम पहले तो प्रिंसिपल ब्रांच पे इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसी रेंज में, find the principal value of the following question. Sin inverse 1/2 माइनस, हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन से तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? जो भी साइन इनवर्स -1/2 दे रखा है, इसको जिस भी एक्स के बराबर या थीटा के बराबर जिसको मानो थीटा मानो, ठीक है भाई, -1/2 इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर है भाई। अब देखो हमारे पास साइन थीटा के बराबर है, आपको पता है साइन थीटा 1/2 कब होता है? साइन π/6 पे होता है 1/2, साइन π/6 पे 1/2 होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत इन 11th क्लास का याद हो तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकेंट होते हैं, साइन और कोसिकेंट। इसमें क्या होता है? हमारा कोट और टैन होते हैं, और इसमें सीकेंट और कोसिकेंट होते हैं, कोस होते हैं, कोस।
क्लियर भाई। अब हमें साइन नेगेटिव चाहिए, साइन का नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो साइन नेगेटिव का होता है या तो यहाँ पर या यहाँ पर, मतलब या तो साइन को थर्ड क्वाड्रेंट में भेज दो या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो अब हम साइन, अगर मैं इसको फोर्थ में भेज देता हूँ -π/6 कर देता हूँ, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन की π/6 पे वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, -π/6। समझे या नहीं समझे? देखो -1/2 साइन थीटा के बराबर है। साइन थीटा -1/2 कब होता है, साइन 1/2 का होता है π/6 पे। नेगेटिव का होता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में जब हम एंगल को नेगेटिव की तरह मेजर कर लेते हैं इधर से, माइनस का π/6 मतलब 30 डिग्री, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो -π/6। और दूसरी वैल्यू आप ये भी निकाल सकते हो, लेकिन आपने वैल्यू निकालनी क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में निकालनी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, और ये इसके अंदर लाई करती है। अगर आप दूसरी वैल्यू निकाले थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में भेजने के लिए आप क्या कर सकते हो, पाई प्लस में कर सकते हो, साइन पाई प्लस में π/6, क्योंकि पाई प्लस चेंज नहीं होता साइन, आपको याद हो, तो साइन का साइन ही रहता है π/6, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो -π/6, ठीक है, देखिए -1/2, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो मार में नेगेटिव का निशान आ गया, तो साइन π/6 पे क्या होता है, 1/2। तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, ये एंगल कितना है, पाई प्लस में π/6, मतलब 7π/6। अब देखो साइन π/6 इसके बीच में बिलोंग करता है, नहीं करता है, तो π/2 से बड़ा है ये या छोटा है, ठीक है, तो ये लगभग 1π के बराबर है, वो π/2 से इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई, ये है हमारे पास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2, इसको आप थीटा के बराबर मान लो, तो cos थीटा कितना आ गया, √3/2, cos थीटा इक्वल टू √3/2। cos √3/2 कब होता है, cos π/6 पे, cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर π/6। क्लियर भाई? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्या हुआ, tan कोसिकेंट इनवर्स 2, मैं इसको थीटा के बराबर मान लेता हूँ, तो कोसिकेंट थीटा बराबर 2 उधर ले गए हम। कोसिकेंट 2 कब होता है, साइन 1/2 कब होता है, π/6 पे, तो कोसिकेंट π/6 पे क्या होगा, 1/2 को उल्टा 2, तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट π/6, थीटा इक्वल टू π/6। क्लियर भाई? इस प्रकार से हम नेक्स्ट फोर्थ कर रहे हैं, tan इनवर्स -√3, इसको थीटा के बराबर मान लो, तो -√3 इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, tan थीटा, इनवर्स हट गया इधर रहने से। अब आपको पता है √3 कब होता है, tan π/3 पर क्या होता है, -tan π/3 इक्वल टू tan थीटा। अब अभी माइनस का निशान भी हटाना है। tan नेगेटिव कब होता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं इसको क्या करूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan π-π/3, थर्ड को सेकंड क्वाड्रेंट में गया, tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, पाई माइनस थीटा चेंज नहीं होता, tan थीटा ही होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर ही है ना, और यहाँ से tan थीटा बराबर क्या आ गया, 2π/3। अब देखो 2π/3 क्या π/2 के बीच में है, तो π/3 की वैल्यू कितनी होगी, शायद π/2 से तो छोटी रहेगी,
2π/3, π/2 मतलब 90, 2 गुणा में 180 बटे 3, 6 दूनी 12 120 बढ़ी जाएगी, तो आपका इसमें नहीं ले सकते। तो और किस में कर सकते हो, ये बिलोंग नहीं करता है, इसमें बिलोंग नहीं करेगा -π/2 से π/2 में। नहीं भाई, 10 की रेंज क्या होती है, 10 की रेंज देखो, 10 की रेंज पूरा रियल नंबर होगी, तो यह हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 10 की रेंज देखनी है हमें, π/2 -π/2 से π/2 साइन की रेंज होती है, और इसकी रेंज क्या होगी, tan इनवर्स की। tan इनवर्स की रेंज अगर आपको याद हो तो सिंपल से हमने बताई थी, क्या होती थी, पूरा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच 10 की होती है -π/2 से π/2, तो ये बिलोंग नहीं कर पाएगी प्रिंसिपल ब्रांच π/2 से π/2। तो क्या करें हम, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएं, इसको ऐसे भी कर सकते हो, tan θ = -√3, तो tan θ = tan -π/3। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, एंगल जब आप एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में आप करते हो तो ऐसे जाता है, और नेगेटिव मेजर करते हो तो इस साइड जाता है, और इस साइड आप π/3 मतलब 60 डिग्री ले रहे हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है पूरा, एक हर क्वाड्रेंट 90-90 का होता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो इसकी -√3 के बराबर वैल्यू होगी, tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू होगी -π/3 से -π/3, और -π/3 आपका बिलोंग भी करता है tan की रेंज। तो आप ये ना हो के प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाए। क्लियर है भाई। तो इस प्रकार से आप डोमेन के क्वेश्चंस कर सकते हो। एक दो क्वेश्चंस और है टाइप है, मैं उनको करा देता हूँ आपको। जो नेक्स्ट टाइप है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपने फॉलोइंग की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/2 माइनस के साथ प्लस साइन इनवर्स -1/2। इनकी आपने वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं, tan इनवर्स, tan 1 कब होता है, अगर आप इनको अलग अलग निकालना चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हैं, और यहीं पे निकालना चाहे यहीं पे निकाल सकते हैं। tan 1 कब होता है, tan π/4 पे, पता है 45 कैंसिल, यहाँ से तो π/4 वैल्यू आ, प्लस कोस इनवर्स, कोस 1/2 कब होता है, π/3 पर, नेगेटिव कब होता है, -π/3 पर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव नहीं होता भी, तो इसको किस क्वाड्रेंट में भेजें, भाई कोस को नेगेटिव रखने के लिए किस क्वाड्रेंट में भेजें, तो कोस या तो फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कोस पाई माइनस π/3, पाई माइनस में π/3। अब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, वो किसी भी वैल्यू की बात कर रहा है। देखो क्यों किया है मैंने ये, कोस पाई माइनस पे चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री कोस ही रहता है, कोस π/3। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो -π/3 क्या हो जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी, -cos π/3, और cos π/3 पे 1/2, तो -1/2 प्लस साइन इनवर्स, साइन 1/2 कब होता है, π/6 पे, नेगेटिव कब होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भेज तो -π/6, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भेजने के लिए आपको पाई प्लस π/6 करना पड़ता, फोर्थ में भेजने के लिए सीधा -π/6। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से आ गई π/4, यहाँ से क्या आ गई वैल्यू 3π - π 2π/3, और यहाँ से क्या आ गई -π/6। एलसीएम कितना आ गया, 6 चौक 24 ले लो, 6π 8 3 24, 8 2 16π 4π, तो 18π/26। इसको काट कर लो, 36 18, 6 चौक 24, ये आपका आंसर। इतने पाई। क्लियर भाई।
तो एक क्वेश्चन इस टाइप का हम और कर लेते हैं। तो वो सिंपल सी बात है, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप tan 1 कब होता है π/4 पे, तो π/4 बन जाएगा। cos 1/2 सबसे पहले तो उस वैल्यू को देखो, वैल्यू कहाँ पर होती है, तो π/3 पे। नेगेटिव करने के लिए आपको पता है हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चाहिए तो किसी 2 पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में चले, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो कोस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में या थर्ड में। तो सेकंड में भेज दिया मैंने इसको पाई माइनस करके, तो पाई माइनस, क्योंकि आप π/2 प्लस करके भेजने की कोशिश मत करना। π/2 प्लस करोगे तो कोस π/2 प्लस थीटा है जो चेंज हो जाता है साइन थीटा में, और साइन थीटा में चेंज हो जाएगा तो आपका कोस नहीं रहेगा। तो इसको किसी को भी भेजने के लिए आप क्या करोगे, पाई माइनस करोगे या 2 पाई माइनस करोगे, मतलब पाई का मल्टीपल करना है, ये नहीं कि π/2 या 3 π/2। ये हो गया। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट भेजे -π/6, साइन से साइन -π/6 सोल्व करके आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो सिंपल सी बात है, cos इनवर्स cos 1/2 कब होता है, cos π/3, आपको पता है 60 डिग्री का होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन 1/2 कब होता है π/6 पर, तो cos से cos कैंसिल π/3 प्लस 2 इंटू π/6, तो 2 से 2 कैंसिल π/3 प्लस 2 π/3। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी एनसीईआरटी की कंप्लीट होती है। इसके मोस्ट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अगर 1-2 क्वेश्चंस आपको किसी को डाउट लगते हैं तो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम और करने चाहें तो 10th क्वेश्चन है आपका ये, कोसिकेंट इनवर्स -√2। तो देखो आपको सिंपल सा पता है, मैंने इसको थीटा के बराबर मानना है, -√2 = कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट √2 कब होता है, π/4 पे, माइनस कोसिकेंट π/4। मैंने √2 की वैल्यू लिखी है, अब माइनस को मैं अंदर लेना चाहता हूँ। तो देखो कोसिकेंट नेगेटिव का होता है भाई, फर्स्ट में सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, या तो फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो फोर्थ में नेगेटिव बना लीजिए, इसको -π/4 लग लो कोसिकेंट। ठीक है, तो आपका थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -π/4 प्रिंसिपल। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना, फोर्थ में नेगेटिव में ले लिया हमने इसको। ठीक है भाई, तो ये आपका क्लियर होता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्लियर होती है। अब सेकंड एक्सरसाइज के बारे में हम उनके कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बारे में बात करते हैं।